हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 4। ठीक है, तो चौथा प्रश्न करेंगे। 1, 2, 3 की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, देखना जरूरी है बच्चों। काफ़ी चीज़ उसमें बताए हैं अच्छे तरीके से, तभी ये समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इसमें भी समझा देंगे थोड़ा सा। चलिए, प्रश्न संख्या 4 बच्चों, यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित यानी कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत ऑब्लिक असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपको बताना है बच्चों कि इसमें से संगत कौन सा है, असंगत कौन सा है। अगर संगत है तो ग्राफ ही दर्शाना है, और असंगत आ गया तो ग्राफ नहीं दर्शाना है। इसका कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले जानेंगे कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने अच्छे तरीके से बताया है, उसको देखना जरूरी है। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कि संगत और असंगत में क्या अंतर होता है। चलिए, इसको देख लेते हैं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों बराबर आता है बच्चों, तो हमारा होता है संगत। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अगर ऐसा आता है तो होता है हमारा संगत। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, अगर ये आता है तो हमारा होता है असंगत। क्लियर है बच्चों। और भी अच्छे तरीके से मैंने इसे समझाया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना जरूरी है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना आप जान लीजिए, ये आता है तो हमारा संगत असंगत होता है। ABC क्या होता है अभी बताता हूँ। ठीक है, तो चौथा का पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चौथा का पहला ये दिया हुआ है x + y = 5, 2x + 2y = 10। यही प्रश्न दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है। यहाँ ऐसा लाइन खींचना है आराम से। उसके बाद क्या करना है बच्चों, देखो इसको लिखना है x + y कर दिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कर देंगे बराबर। देखो ये वाला बराबर। अब देखो बराबर की ये साइड तुम्हारा 5 दिख रहा है। ठीक है, इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो बच्चों प्लस का 5 होता है। अगर इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो क्या होता है, प्लस। बराबर के ये साइड प्लस का 5 दिख रहा है, बराबर के ये साइड ला रहे हैं यानी कि ये साइड, तो माइनस का 5। क्लियर है, बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। इतना आपको बनाना होगा समीकरण। ये होता है समीकरण 1 हो जाएगा। इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा सजा लेते हैं। 2x + 2y यहाँ पे बराबर कर देंगे। देखो बराबर के साइड 10 दिख रहा है, प्लस का कोई साइन नहीं रहता है बायां साइड, तो हमारा प्लस छिपा रहता है। अगर माइनस है तो दिख जाएगा। तो प्लस का 10 जब बराबर के ये साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, और बराबर इधर 10 यहाँ था तो यहाँ हट गया, इधर चल गया तो यहाँ पे बच जाएगा 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। इतना आपको करना होगा बच्चों। उसके बाद क्या करना है, चलो समीकरण 1 को फिर से यहाँ से लिखना है। समीकरण 1 देख पा रहे हैं। समीकरण ये वाला को यहाँ लिखते हैं x + y - 5 = 0। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 हमारे पास ये है 2x + 2y - 10 = 0। क्लियर है। अब ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमेशा क्या बताया है मैंने, पार्ट 1 पार्ट 2 में और भी अच्छे तरीके से बताया है, इसमें एक बार देख लीजिए। देखो करना क्या होता है, ये 3 जात दिख रहा है, 1 2 3। कैसे, बीच में प्लस माइनस दिख रहा है ना, ये प्लस और माइनस। 0 वाला को भूल जाइए, 0 वाला को भूल जाना है। 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है। 3 जात, एक जात, दूसरा जात, तीसरा जात। ठीक है, तीनों के नीचे ऐसा लाइन खींच दीजिए। खींच दिए, ऐसे ही खींचना है। उसके बाद क्या करना है, हमेशा संख्या को लेना है, यानी कि चर वाले का मान लेना है, अचर नहीं लेना है। चर अचर भी बताएं। चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता हो, और अचर का मान होता है जिसका मान नहीं बदलता हो। तो हमेशा चर मान लेंगे, ठीक है, यानी कि संख्या लेंगे। सीधा समझिए कि संख्या लेना है और कुछ लेना है, XY Z ABCD नहीं लेना है, संख्या लेंगे। चलिए, इसके ऊपर x दिख रहा है, अगर इसके साथ कुछ नहीं लगा हो यानी इसके साथ क्या है, कुछ नहीं, तो 1 छिपा हुआ है तो सिर्फ 1 जाएगा। इसके साथ y दिख रहा है तो इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 जाएगा। यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 कर दिए। एक चीज़ आप गलती कर दिए, जानते हो क्या, साइन हमेशा साथ में जाएगा। तो 5 की ये साइड कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा देंगे। प्लस यहाँ था तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, लिखने का जरूरत नहीं है। वैसे ही इसमें भी संख्या लेना है, 2 ले लिए, यहाँ पे भी 2 ले लिए, यहाँ पे माइनस का 10 ले लिए। ठीक है, तो हमेशा क्या याद रखना है बच्चों कि हमेशा संख्या लेना है। ठीक है, संख्या लेना है। तो ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाता है B1, ये हो जाएगा B2, ये होता है C1, ये होता है C2।
यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि A1 A2 B1 B2 कहाँ से आया था। चलिए ये भी क्लियर हो गया, एक स्टेप और बढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखो क्या करना, पहले लिखना है A1 बटा A2। A1 कितना बचा यहाँ देखो 1 बटा A2 कितना बचा यहाँ देखो 2, ठीक है। दूसरा हम लेना है B1 बटा B2। तो यहाँ पे B1 बटा B2 कितना हो जाएगा बच्चों, B1 हमारा 1 दिख रहा है बटा B2 कितना बचा यहाँ देखो 2, ठीक है। अब लास्ट है C1 बटा C2, हमको यही तीन चीज़ फाइंड करना था। C1 देखो माइनस का 5 यहाँ, तो माइनस का 5 बटा C2 कितना है यहाँ देखो माइनस का 10। देखो माइनस माइनस कट गया और 5 दूना के 10 यानी कि 1/2। ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, A1 बटा A2 1/2, B1 बटा B2 1/2, C1 बटा C2 1/2, तीनों का तीनों हमारा बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया बच्चों तो क्या लिखना है, देखो यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर आ जाता था बच्चों। तो क्या होता था हमारा, यहाँ देखो तीनों बराबर आ गया, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो हमारा होता था संगत। तो यहाँ पे हम लिख देंगे संगत। संगत करने के बाद क्या बताना था कि अगर संगत आ गया तो आपका ग्राफ दिखाना है। इसके बाद हमको ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। तो ग्राफ के लिए एक स्टेप और बढ़ेगा, बता देता हूँ, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ तक देख लिए। देखो ग्राफ में क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखेंगे और एक छोटा छोटा बॉक्स बना देंगे, जैसा कि पार्ट 1 में बताया था। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पे लिख दिए, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये कहीं से नहीं लिखे हैं, बस ऊपर से समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख दिए हैं, साथ ही साथ एक बॉक्स बना लिए हैं, एक बॉक्स ये और ये एक बॉक्स ये। अब ये मत बोलना ये कहाँ से कैसे हो गया, कैसे कुछ नहीं हो गया, पार्ट 1 में बताया, यहाँ भी समझ लीजिए। इसको तो लिखना है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, x और y लिख देना है और दो दो ठो वैल्यू 2-4 ठो बॉक्स बनाना है, इसको याद रखना होगा और कुछ नहीं। अब देखो करना क्या है, इस समीकरण में ऐसा मान लेना है आपको कि सीधा सीधी कट जाए। मान कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब कुछ भी मतलब बहुत लंबा चौड़ा ले लीजिएगा तो ग्राफो नहीं मिलेगा आपको उतना लंबा चौड़ा। तो छोटा छोटा मान रखिए जिससे आसानी से कट जाए और ग्राफ बनाने में भी आसानी हो। हमको ग्राफ में दर्शाना है ना। चलो देखो x बराबर मान लो तुम कुछ भी, x बराबर मान लो 2, कुछ भी मान सकते हो, 3 4 5 कुछ भी मान लो, कटना चाहिए, हम 2 मान लेते हैं। चलो x बराबर अगर हम 2 माने हैं तो यहाँ इसमें बैठाएंगे। अब देखो x की जगह 2 जोड़ ई जोड़, y का y यहीं हो जाएगा, माइनस 5 बराबर 0, ये दिख रहा है ना, इसमें बैठा है। यहाँ 2 लिख देंगे प्लस y, ई बराबर कर, देखो माइनस का 5 बराबर किस साइड जाएगा तो प्लस का 5, कोई दिक्कत। ये y को यहीं छोड़ दो, बराबर यहीं कर दो, ये 5 यहीं कर दो, ये y यहीं उतारे, बराबर यहीं उतारे, 5 यहीं उतारे, ये 2 को यहाँ नहीं लिखे हैं खाली। देखो प्लस का 2 इधर है, बराबर के इस साइड जाएगा, माइनस का 2, 5 में से 2 घटाओगे तो 3, एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो y बराबर 0 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, बस कटना छटना चाहिए और कुछ नहीं। 0 1 2 3 कुछ भी मान लो। देखो अब यहाँ बैठाएंगे x प्लस वाई की जगह 0 माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कर दो, ई 0 से कोई मतलब नहीं, खेला खत्म, भूल जाओ। अब खाली माइनस 5 को बराबर किस साइड ले जाओगे तो प्लस का 5, यानी कि y 0 माने तो x आ गया 5। समीकरण 1 खत्म हो गया। समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 में क्या करना है, चलो x बराबर कुछ मान लो, मान के चलो 0, कोई दिक्कत। चलो इसमें बैठाओ 2 गुना x की जगह 0 जोड़ 2y माइनस का 10 बराबर 0, 2 को 0 से करोगे तो 0 प्लस 2y और माइनस का 10 बराबर 0। देखो ई 0 को भूल जाओ, बस 2y को यहीं छोड़ दो, यही कर दो बराबर। देखो माइनस का 10 बराबर की साइड भेज देगा तो प्लस का 10, कन्फ्यूज मत होना है। देखो 10 यहीं कर दो, गुना में 2 है ना, नीचे चल जाएगा, भागा में हो जाएगा। ये समझ में आता है ना, तुम्हारे एज में थे तो हमको भी समझ में नहीं आता। देख लो 2y बराबर 10 दिया हुआ है, 2 गुना y है, ये याद रखिएगा। y को यहीं छोड़ देंगे, ये 10 यहीं है तो यहीं छोड़ दिए, ये दोनों तो यहीं रह गया है, बस इसको कहाँ ले जाना है, गुना में है तो नीचे चल जाएगा भागा में, बस 2 5 10, y कितना आ गया 5, x 0 माने तो y 5 आ गया। चलो x मान के चलो, मान लो 2 मान लो, 2 मान लिए। चलो बैठाते हैं एक बार और, कहाँ दिखा दे कहाँ दिखा दे, यहाँ देख लो, नहीं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। चलो x 2 माने हैं तो 2 गुना x के जगह 2 ई जोड़
2y माइनस 10 बराबर 0। 2 दूनी के 4 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। देखो 4 में से 10 घटा, ये प्लस का 4 दिख रहा है, ये माइनस का 10। 4 में से 10 घटाओ कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। गड़बड़ा गया। देखो ये प्लस का 4 दिख रहा है, ये माइनस का 10। 10 में से 4 घटाने बोलेंगे तो घटा दीजिएगा कि 6 आ जाएगा, लेकिन 4 में से माइनस का 10 घटाना है। 2 में से 4 घटाना है तो माइनस का 2, तो माइनस का 6 आ गया ना, माइनस 4 में से 10, और 2 वहीं छोड़ दिए बराबर 0। ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, 2y यहीं छोड़ दो, बराबर कर दो। देखो -6 को बराबर की साइड ले जाओ तो प्लस का 6, वही हो जाएगा y बराबर 6/2, 2 तिया 6। कोई दिक्कत, ये नीचे चल गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, दिखा दे रहा हूँ। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, ऊपर से है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ये तो समीकरण ही था, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। चलो यहाँ तक पूरा आ गया है। फ़ोन है तो एक बार ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लैपटॉप है तो थोड़ा सा वही करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन पूरा बन गया है। देखो अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब बस हमको ग्राफ में दिखा देना है। ग्राफ लेकर आ रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। ग्राफ में बस 2 चीज़ चाहिए, इतना ज़रूरत नहीं है, बस ये बॉक्स चाहिए और ये बॉक्स चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इसको हटा देते हैं और बॉक्स को ले आते हैं और ग्राफ को ले आते हैं। चलो ले आए, देख लो। थोड़ा सा यहाँ पे हम माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। माफ़ी इसलिए चाहेंगे कि ग्राफ बन गया है। और ग्राफ क्यों बना है, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो बनाए थे और वीडियो बनाए उसके बाद हो गया डिलीट, इसलिए हमको फिर से बनाना पड़ रहा है। बस ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम ग्राफ को समझा दे रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हाथ जोड़कर। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ये बॉक्स दोनों को लिख दिए हैं। ई 2 3 5 0 दिख रहा है, और समीकरण 2 वाला 2 3 और 0 5। ठीक है, चलिए इसको समझ लीजिए। पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें और बढ़िया समझाए हैं। देखो ये ग्राफ होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है। यहाँ से यहाँ अगर हम 1 माने हैं और टोटल बीच में 10 लाइन है, और यहाँ से यहाँ 5 लाइन है, तो यानी कि 0.5, 5 लाइन आधा के बराबर हो जाएगा ना। उसी प्रकार, क्योंकि आधा आधा 1 हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा आधा, यानी 1 और आधा जोड़ेंगे तो 1.5, और 1.5 में 1.5 आधा जोड़ेंगे तो 2। उसी प्रकार आप 5 लाइन आधा के बराबर, यानी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 2.5। क्लियर है। देखो करना क्या है, x 2 लेना है, y 3 लेना है। x हमारा ये है, x 2 लेना है यानी ये बिंदु, y तुम्हारा ये है, कितना लेना है, 3 लेना है। अब ये मत बोलना कि x ही भी इधर कहाँ है, इधर माइनस वाला है, ये प्लस है, प्लस का 2 लेना है। उसी प्रकार y प्लस का 3 लेना है, तो 2 यहाँ हो गया और प्लस का y 3 देखो यहाँ है, तो इसको यहाँ तक खींच के लाना है इस बिंदु पे, और इसको यहाँ से ले जाना है इस बिंदु पे। 2 3 का काम खत्म। देखो x 5 लेना है, x 5 प्लस का 5, देखो यहाँ 5 दिख रहा है, दिख गया। y कितना लेना है, 0। 0 हमेशा यहीं होता है, याद रखिएगा। x और y के लिए 0 यहीं पे होता है और 5 यहाँ पे, तो 0 5 यहाँ हो गया। ये बिंदु क्लियर है बच्चों। इसको देख लो, 2 और 3 लेना है, x 2 लेना है, y 3 लेना है। देखो यही बिंदु पे 2 और 3 यही बिंदु पे आएगा, ये भी यहीं बिंदु पे आएगा। क्लियर है। लास्ट देखो x 0 लेना है, 0 तो हमारा यही होता है। y कितना लेना है, 5 लेना है प्लस का। नीचे जाओगे नहीं ना, ऊपर में जाओगे, यहाँ तो नहीं जाओगे, तो y है, तो यहाँ हो जाएगा 0 और 5, तो 0 और 5 ही हो गया। इसको यहाँ से लाइन से खींच दिए। आशा करता हूँ बच्चों बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। देख लीजिए एक बार। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। चौथा का दूसरा है हमारा, क्या करना है, इसको भी सजा लेना है। x माइनस वाई यहाँ कर देंगे बराबर, ये बराबर की साइड 8 दिख रहा है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। समीकरण हो जाएगा 1। इसको देखो 3x माइनस 3y बराबर 0। देखो बराबर की साइड 16 प्लस का दिख रहा है, इधर आ जाएगा तो माइनस का। समीकरण हो जाएगा दूसरा। ठीक है, क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखना है। चलिए 1 को यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर 0। 2 को यहाँ लिख देते हैं, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ये दोनों को लिख लिए। बीच में इसे लाइन खींच देना है, यहाँ से करना है ऐसे ऐसे, ऐसे लाइन खींच लीजिएगा। यहाँ से का लेना है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, ये साइन दिख रहा है ना, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, थोड़ा सा इधर करके समझा देते हैं। यहाँ देखो
ये होता था A1, ये होता था A2, ये होता था B1, ये होता था B2, ये होता था C1, ये होता था C2। ओके, यहाँ पे हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर, A1 कितना है बच्चों, यहाँ देखो 1 बटा A2 कितना है बच्चों, यहाँ देखो 3। ठीक है ना, ज़्यादा स्पीड नहीं ना बता रहे हैं, माफ़ कीजिएगा ज़्यादा स्पीड हो गया होगा तो। B1 बटा B2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो B1 माइनस का 1। ज़्यादा स्लो में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। B1 माइनस 1 है, B2 माइनस 3 है। देखो समझ में तो आ रहा होगा, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। देखो माइनस माइनस कट गया, 1 बटा 3। लास्ट C1 बटा C2 देख लेना है। C1 बटा C2, C1 कितना बच्चों, यहाँ देखो माइनस का 8। C2 कितना बच्चों, माइनस का 16। माइनस माइनस कट गया, 8 एकम 8, अब 8 दूना के 16, 1 बटा 2। ठीक है बच्चों, देखो A1 बटा A2 1/3, B1 बटा B2 1/3, C1 बटा C2 1/2। यानी ये दोनों तो बराबर आ रहा है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। कैसे लिखेंगे बच्चों, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। ठीक है ना, ये दोनों 1/3 तो बराबर हो गया, लेकिन ये तो बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन आता था तो क्या होता था, देख लो यहाँ पे, यहाँ देखो तीसरा देख रहे हो, दोनों बराबर है, तीसरा तो बराबर नहीं है, क्या हो जाता था, असंगत। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा सीधा असंगत। असंगत प्रश्न बोला था कि अगर असंगत आएगा तो ही ग्राफ बनाना है, असंगत आएगा तो कुछ करना ही नहीं है। आंसर रेडी है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों चौथा का तीसरा है, इसको देख लेते हैं। देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये प्रश्न में दिया हुआ है। पहले हम सजाते थे कैसे, याद है ना, यहाँ बराबर 0 करके, ये पहले से ही सजा हुआ है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, ये सजा हुआ है, पहले से दिख रहा है ना, माइनस इधर गया, प्लस इधर गया, बराबर 0। चलो ठीक है, एक काम तो आसान हो गया। दूसरा में क्या करना है बच्चों, इसको लिखना है 2x प्लस x 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। समीकरण 1 लिख दिए, समीकरण 2 ये वाला लिख रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है ना, बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख दिए, कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, लाइन खींचते जाना है समझने के लिए। एग्जाम में लाइन खींचने का ज़रूरत नहीं है। संख्या लेना है बच्चों, यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ कुछ नहीं है, वाई क्या आ गया तो 1 है ना, यहाँ क्या है तो माइनस का 6, साइन के साथ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, 4 है, यहाँ माइनस 2 है, संख्या लेना है माइनस का 2, अभी माइनस का 4। ठीक है, प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस छिपा रहता है। ये होता था A1, ये होता है A2, ये होता है B1, ये होता था B2, ये होता था C1, ये होता था C2। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। हाँ, करना क्या है, A1 बटा A2, चलो देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों लाना है। चलो A1 कितना दिया है बच्चों, यहाँ देखो 2 दिया हुआ है, 2 बटा A2 कितना बच्चों, यहाँ देखो 4, 2 दूनी के 4, 1 बटा 2 आ गया। देखो B1 कितना बच्चों, यहाँ देखो 1, B2 कितना बच्चों, माइनस का 2, 1 बटा माइनस का 2। देखो C1 कितना बच्चों, माइनस का 6, C2 कितना बच्चों, माइनस का 4, कट गया, 2 तिया 6 या 2 दूना का 4, 3 बटा 2। क्लियर है बच्चों, देखो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, कहाँ से बराबर है, 1 बटा 2 दिख रहा है, 1 बटा 2 माइनस का दिख रहा है, बराबर नहीं है ना। जब यहीं कट गया तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे हम A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, जब यहीं बराबर नहीं आ गया तो। अगर ये कंडीशन आता था बच्चों, यहाँ देखो तो क्या होता था, संगत, दिख रहा है ना, तो हो जाएगा संगत। अगर संगत आ गया तो ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे, साथ ही साथ एक एक बॉक्स बना लेंगे। चलिए बॉक्स बनाने के बाद मिलते हैं। यहाँ पे बॉक्स बना लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख दिए हैं, साथ ही साथ एक एक बॉक्स बना लिए हैं। क्या बोले थे कि ऐसा मान मानना है जो आसानी से कट छट जाए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। चलिए मान लेते हैं x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 मान लिए बच्चों, तो इसमें बैठाते हैं 2 गुना, देखो x की जगह 0, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 6 बराबर 0,
2 को 0 से करोगे तो 0 बराबर प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। ई जीरो को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है, सीधा वाई लिखो, ई बराबर कर दो, ई माइनस का 6 बराबर की साइड जाएगा तो प्लस का 6। क्लियर है। चलो वाई बराबर मान लो तुम 0, चलो बैठाओ 2x प्लस वाई की जगह 0 माइनस 6 बराबर 0। ई जीरो को भूल जाओ, खाली 2x वाला लिख दिए, बराबर यहाँ कर दिए, माइनस का 6 इधर भेज देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 तिया। क्लियर है। इसको देख लेते हैं। x बराबर मान लो 0, इसमें बैठाते हैं तो 4 गुना x की जगह 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4 0 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। सब 0 0 को भूल जाओ, बस माइनस का 2y कर दो, यहाँ बराबर कर दो, ये माइनस का 4 को इधर भेजोगे तो प्लस का 4, 2 दूनी के 4, वो भी माइनस का, ये माइनस को साथ में जाएगा। y बराबर 0 मान लो, कितना हो जाएगा तो 4x माइनस 2y, y की जगह 0 माइनस का 4 बराबर 0। 4x माइनस 0 माइनस 4 बराबर 0। 4x बराबर माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 यानी कि 1। x कितना आ गया बच्चों 1। स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ले लिए। अब देखो ग्राफ में क्या करना है, बस ये बॉक्स को और ये बॉक्स को लिखना है और ग्राफ लेकर आना है और दर्शा देना है, बाकी कुछ का मतलब नहीं, ये दोनों बॉक्स चाहिए था। ठीक है, ये दोनों बॉक्स को लिखेंगे। चलिए बच्चों, ये रहा हमारे पास ग्राफ ऑलरेडी। जैसा कि मैंने बताया था कि ग्राफ बन चुका था बच्चों, वीडियो डिलीट हो चुका था, ये रीटेक समझिए, दोबारा बनाना पड़ रहा है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। चलो देखो, ये बॉक्स लिख दिए हैं 0 और 6, 3 और 0, उसी प्रकार 0 और माइनस का 2 और 1 और 0। ठीक है, एक बार समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। थोड़ा सा ऐसे हो जा, हाँ। ये होता है हमारा x, ये होता था हमारा y, इधर माइनस इधर माइनस इधर प्लस इधर प्लस, यहाँ से यहाँ 1 माने हैं तो 5 तक हो जाता था 0.5। क्लियर है, समझाया था इससे पहले। चलो x लेना है 0, तो 0 के लिए ये हो जाएगा। y लेना है कितना 6, ये 6, तो 0 और 6 यहाँ हो गया, इस बिंदु पे लिख दिए। x लेना है 3, देखो x के लिए 3 यहाँ, y लेना है 0 यहाँ, तो 0 और 3 यहाँ हो गया इस बिंदु पे। ये दोनों बिंदु तो क्लियर है। इसको देखो, x लेना है 0, y लेना है माइनस का 2, y लेना है माइनस का 2, देखो यहाँ, तो 0 माइनस 2 यहाँ हो गया। x लेना है 1, x लेना है 1 यहाँ, और y लेना है 0, यानी कि इस बिंदु पे, तो 1 और 0 यहाँ हो गया। इसको ऐसे मिला दिए और इसको ऐसे मिला दिए, इस बिंदु पे कटा। तो आशा करता हूँ बच्चों क्लियर होगा। चलिए चौथा का लास्ट देख लेते हैं, चौथा का चौथा। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, चौथा का चौथा ये पहले से ही सजा हुआ है, तो इसको लिख देंगे समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। चलिए यहाँ पे लाइन खींचना है ऐसे, यहाँ पे समीकरण 1 को लिख देते हैं 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ऐसे करना है, हमेशा संख्या लेना है। इसमें संख्या 2, इसमें माइनस का 2, इसमें माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5। समझ में आ रहा है ना, संख्या ले रहे हैं, देख लो साइन के साथ, मत बोलिएगा मास्टर वो बहुत तेज़ बता रहा है, बुड़बक मास्टर है, वैसे नहीं बोलना है। देखो A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, बढ़िया से समझाते तो आ रहे हैं बच्चों। B1 ये था, B2 ये था, वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा स्पीड है लास्ट में। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यहाँ तक हो गया। क्या बोले थे, A1 बट्टा, एक मिनट, A1 बट्टा A2 लेना है, B1 बट्टा B2 लेना है, C1 बट्टा C2 लेना है, तीनों चेक कर लेना है। A1 कितना है बच्चों 2, A2 कितना है बच्चों 4, B1 कितना है बच्चों माइनस का 2, B2 कितना है बच्चों माइनस का 4, C1 कितना है बच्चों माइनस का 2, C2 कितना है बच्चों माइनस का 5। 2 दूनी के 4, 1/2, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी के 4, 1/2, माइनस माइनस कट गया, 2/5। कुछ दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है, A1 बटा A2 1/2 और B1 बटा B2 1/2, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। ये दोनों तो बराबर है, तीसरा कहाँ बराबर है। तीन अभी कंडीशन आता था तो क्या होता था, भूल गए ना। देखो यहाँ क्या होता था, असंगत। जब असंगत आ गया बच्चों तो ग्राफ हमको नहीं दिखाना।
ठीक है, चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। बच रहा है पांचवा, छठा, सातवां। इसके अगले पार्ट में मिल जाएगी बच्चों। आशा करता हूँ आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, पूरा बुक ख़त्म करूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।